देखो हमने एक प्लेट ली, उस पे फोटोन इंसिडेंट कराया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। ठीक है, ये थी एमिटर प्लेट, ये थी कलेक्टर प्लेट। अब इस फोटोन की कुछ काइनेटिक एनर्जी है के। इस काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए जो हमने उल्टा पोटेंशियल लगाया, मतलब कलेक्टर प्लेट को हमने नेगेटिव कर दिया और एमिटर प्लेट को हमने पॉजिटिव कर दिया, उस पोटेंशियल को हमने बोल दिया वी नॉट, या वी भी बोल सकते हो। तो ये क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ठीक है, वी बोल देते हैं, कई जगह वी नॉट नहीं दिखेगा आपको। तो मतलब बेसिकली हमने उतना वर्क किया जितने इसकी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इस वेवलेंथ को बढ़ा दूं तो उससे क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घट जाएगी? अगर मैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन को इंक्रीज कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घट जाएगी इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन की? बढ़ जाएगी, घट जाएगी। ई होता है क्या, एच न्यू। जितनी ज्यादा न्यू उतनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पे फॉल कर रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ फॉल करेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। लैम्डा बढ़ाने का मतलब एक्चुअली न्यू कम करना हुआ। न्यू कम मतलब ई कम, या तो यहां से भी देख सकते हो कि लैम्डा जितना बढ़ाओगे एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इफ आई इंक्रीज द वेवलेंथ हियर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो, सॉरी, इट विल डिक्रीज। तो आपको ये वी की वैल्यू कम चाहिए होगी रोकने के लिए। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि लैम्डा का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कुछ तो लेना देना है। अब वो क्या है लेना देना, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो देख लेते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रोका या किसी भी चार्ज पार्टिकल को रोका तो हमने उतना वर्क किया जितना जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो के को हमने कितना के किसके बराबर हो गया, क्यू इंटू वी। यही तो होती है एनर्जी, वर्क डन। वर्क डन ऑन एनी चार्ज इज गिवन एज क्यू इंटू वी, इट इज इक्वल टू व्हाट, के। अब के का मैं क्या कर सकता हूँ, के को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। पता है कैसे आता है ये, पी स्क्वायर बाय टू एम। के होता है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, और मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, एम इंटू वी। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को, इन दोनों का रेशियो लेना चाहूँ सच दैट कि वी से वी कट जाए, तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं कर दूं तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं के बाय पी स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटा, एम से ये कटा, तो के कितना आ गया, पी स्क्वायर को उधर लेगा तो पी स्क्वायर बाय टू एम। और अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर अगर टू एम के बराबर है तो पी किसके बराबर हुआ, रूट ऑफ टू एम के। समझे? अब के को मैंने कितना बोल दिया, पी स्क्वायर बाय टू एम। तो यहां से अब मैं पी की वैल्यू प्लेस करता हूं। पी को मैं क्या बोल सकता हूं, इफ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, सो पी कैन बी रिटन एज व्हाट, एच बाय लैम्डा। तो मतलब एच स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, इंटू ट्वाइस एम। और एक काम करते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहने देते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। इसको इक्वेशन वन मार्क कर देते हैं हम। अब यहाँ पे मैं लैम्डा की बात करता हूँ, लैम्डा हो गया एच बाई पी। ठीक है, ये ज्यादा इजी रहेगा। लैम्डा अगर एच बाई पी है तो मैं लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ है, एच अपॉन रूट ऑफ टू एम के लिख सकता हूँ। लेकिन के कितना था, क्यू वी। तो लैम्डा कैन बी रिटन एज एच अपॉन रूट ऑफ टू एम क्यू वी। समझ में आया? अब ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, डी ब्रॉय वेवलेंथ की। अब देखो एच कांस्टेंट, टू कांस्टेंट, जो भी चार्ज पार्टिकल आप ले रहे हो उसका चार्ज और मास कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल आया, इन वन बाय रूट वी के प्रोपोर्शनल आया। ठीक है, एक तो आपका ये एक्सप्रेशन हो गया।
तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√v। इसीलिए जब आप लैम्डा और 1/√v का ग्राफ बनाते हो तो आपको क्या मिलता है? स्ट्रेट लाइन मिलता है। बात समझे? ठीक है, थोड़ा सा लिख लो इसमें, फिर आगे इलेक्ट्रॉन पे भी चलते हैं। हो तो सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ऐसे बोलो कर दो। परेशान मत कर। लिखो जरा इसमें, when radiation of when radiation of wavelength lambda, when radiation of wavelength lambda is incident on the emitter plate, the photoelectrons ejected, the photoelectron ejected has some kinetic energy K, has some kinetic energy K. To stop this electron, to stop this electron, a stopping potential V, a stopping potential V is provided. A stopping potential V is provided. Full stop. We know that अगली लाइन में लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन। अब क्योंकि हम डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन में, यहाँ क्या आ जाएगा? ई। तो जहां जहां आपको क्यू दिखाई देगा वहां वहां आपको क्या लिखना पड़ेगा? ई लिखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं क्योंकि ये बाद में ये भी नोट करनी है आपको, ये जनरल एक्सप्रेशन है। और मैं यहाँ पे इसको रेज कर दूं कि ये लिखना है तुमको? तो आप यहाँ लिखेंगे k इज इक्वल टू ई इंटू वी, और इसको मार्क कर देंगे इक्वेशन 1। लिखो। नहीं, ये नहीं लिखना, ये बाद में लिखना है, ये जनरल एक्सप्रेशन। कुछ भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है ना, यहाँ पे तो मैंने चार्ज पार्टिकल लिया है इलेक्ट्रॉन को, तो k इज इक्वल टू ई इंटू वी। ठीक है, अब आगे लिखो। एज पर डीब्रॉयज हाइपोथेसिस, एज पर डीब्रॉयज हाइपोथेसिस, this electron will have matter wavelength given as, उसके बाद क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। फिर लैम्डा इक्वल टू एच बाई रूट ऑफ 2m के लैम्डा, और इसको मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ इक्वेशन 2। फिर मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m ई वी।
डन। तो ये क्या 2 MeV। अब अगर आप ध्यान से देखो तो H की वैल्यू फिक्स्ड है, 2 तो वैसे फिक्स्ड है, और मास और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों तो फिक्स ही है। जब हम ये सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं, लिखो ऑन प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स, on placing the values of the constants, we get lambda equal to 1.227 upon square root of V nanometer। ठीक है, तो 1.227 अपॉन रूट वी, क्योंकि वी ही एक ऐसी चीज है जो डिपेंड कर रही है वेवलेंथ की, या वेवलेंथ डिपेंड कर रही है वी पे, कुछ भी कह लो। तो लैम्डा और वी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, यही दो चीजें हैं जो यहाँ पे वेरिएबल्स है, बाकी सबको तो कांस्टेंट है। एच की फिक्स है, टू की फिक्स है, एम की फिक्स है, ई की फिक्स है, वैल्यूज डालने पे हमें ये मिले। ध्यान रखना आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, अब आगे लिखो। तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ध्यान रखना, अगर कंफ्यूज हो जाओ कहीं पे तो पहले लिख लो यहाँ पे, ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन। और कोई चार्ज पार्टिकल हुआ, प्रोटॉन हुआ, अल्फा पार्टिकल हुआ, तो आप ये नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, अब लिखो अगले पैराग्राफ में, फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल, फॉर एनी अदर चार्ज पार्टिकल। अब ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। चलिए, ठीक है, अब अगले पैराग्राफ में लिखो, फॉर ऑल द पार्टिकल्स, फॉर ऑल द पार्टिकल्स we conclude that we conclude that अब ये चीज लिख लीजिए अगली लाइन में, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√b, यानी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, और फिर ये ग्राफ बना दीजिए। बात समझे? कुछ पूछना है किसी को? नहीं?